हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेम के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूनिट 2 में टेलर्स थ्योरम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं। तो लेट fz be analytic at all point within a circle C0 with center A and radius R and let z be any point inside C. Then fz is equal to fa plus f dash a z minus a is equal to f double dash a upon 2 factorial z minus a की पावर 2 plus dash 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 plus f and a and factorial z minus a की पावर n plus dash 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 ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस समीशन इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 1 z माइनस a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन ए। तो ये क्या हो जाती है, ये हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट हो जाती है जिसे हमें प्रूफ करना है। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। लेट z बी एनी पॉइंट इनसाइड सर्कल C0 विथ सेंट्रल a एंड रेडियस r। तो यहाँ पर z कोई पॉइंट है जो किसी सर्कल C0 के अंदर है और इसका सेंट्रल a है। तो ये जो z पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई करता है और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस r है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मॉड z माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है, r। ये z है और ये है, इनकी बीच की जो वैल्यू वो क्या है, r है। तो हम आगे देखेंगे एंड लेट c बी द सर्कल विथ सेंट्रल z0 एंड रेडियस रो सच दैट r लेस देन टू रो एंड रो लेस देन टू r। तो यहाँ पर जो कोई हमारा एक और सर्कल है जो इसके अंदर है जिसका सेंट्रल क्या है, सॉरी ये a0 है, जिसका सेंट्रल है a0 और इसकी रेडियस क्या है, रो है। तो अब हम आगे देखेंगे देन द पॉइंट z लाइज इनसाइड c। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट c है वो सर्कल C0 के इनसाइड लाइज करता है। बाय कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला वी है, हम लोगों ने यहाँ पर a पॉइंट की जगह यहाँ पर z पॉइंट लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने a की जगह क्या लिया है, z लिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जहां जहां पर a लगा था वहां पर z लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे हमने a की जगह z लिया तो हम यहाँ पे z की जगह जाई ले लेते हैं, इसे जाई कहते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे हो जाता है एफ जेड इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल c एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड डी जेड। तो यहाँ पर हम लोग माइनस a कर लेते हैं और प्लस a कर लेते हैं क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार माइनस a ले लेते हैं और प्लस a ले लेते हैं। अब हम इसे अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2π इंटीग्रल c एफ जाई और -1 को हम जाई के साथ माइनस a को हम जाई के साथ ले लेते हैं और माइनस z और प्लस a। तो अभी इस पर हम लोग माइनस को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा z माइनस a डी जाई। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से जाई माइनस a को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ था जाई माइनस a अपॉन जाई माइनस a। तो यहाँ पर जाई माइनस a यहाँ ऊपर से कॉमन निकल जाता है तो हमारे पास नीचे बचता है जाई माइनस a। तो ये हो जाता है हमारा 1/1 माइनस जेड माइनस a अपॉन जाई माइनस a डी जाई। जब हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है, तो जब हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है 1/1a तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/a इनवर्स लिख सकते हैं इसको। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है 1/2π इंटीग्रल c एफ जाई अपॉन जाई माइनस a। ये हो जाएगा 1 माइनस जेड माइनस a अपॉन जाई माइनस a। इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इनवर्स में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी जाई हो जाएगा। ये इनवर्स में होगा क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस जेड माइनस a। सिंस वी हैव द आइडेंटिटी 1/1 माइनस IT तो ये हो जाता है 1 माइनस टी इनवर्स इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस डैश 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 प्लस टी की पावर n माइनस 1 प्लस टी एन अपॉन 1 माइनस टी। तो यहाँ पर ये हमें वैल्यू 1 माइनस टी के जैसी दिख रही है। तो यहाँ पे हमारा टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारा z माइनस a अपॉन जाई माइनस a। तो इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इस आइडेंटिटी को। तो अब हम यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी पुट करते हैं तो हमारा हो जाता है 1/2πi इंटीग्रल c एफ जाई माइनस a।
तो यहाँ पर पहले 1 होता है और जो t की वैल्यू हमने मानी थी उसे यहाँ पर रख देते हैं। फिर होता है t स्क्वायर होता है, तो हमने t ये माना तो ये हो जाएगा। फिर t क्यूब प्लस प्लस डैश 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 t n की पावर माइनस n माइनस 1 प्लस t की पावर n, और यहाँ पर था हमारा 1 माइनस टी। तो 1 माइनस टी किसके था? 1 अपॉन 1 माइनस टी के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ऐसी सिचुएशन दी होती है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम लोगों ने इनवर्स में लिख लिया, तो इसे हमने लिखा है 1 माइनस टी इनवर्स। जब ऐसी वैल्यू हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टी इनवर्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन जाई माइनस ए इनवर्स। अब यहाँ पर हम इसका अंदर इंटू कर देंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे सबका। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जाई अपॉन जाई माइनस ए डी जाई प्लस जेड माइनस ए अपॉन 2 पाई आई। यहाँ पे जो जेड माइनस ए था हम उसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल के। तो यहाँ पर हमारा ये जो था जाई माइनस ए था, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जाई माइनस ए था, तो अंदर इंटू होता है तो ये स्क्वायर हो जाता है, प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जाई अपॉन, यहाँ पर हमारा ये जो बाहर था उसे हम अंदर इंटू करते हैं तो हमारा एक और प्लस हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाता है जाई माइनस ए क्यूब डी जाई प्लस जेड माइनस ए की पावर 3 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जाई। यहाँ पर हमारे पास एक और था तो यहाँ पर वो भी प्लस हो जाता है, तो ये हो जाता है जाई माइनस ए की पावर 4 डी जाई प्लस डैश 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 प्लस जेड माइनस ए एन की पावर आई अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जाई। तो यहाँ पर हम लोग जब इसका अंदर इंटू करते हैं तो यहाँ पे हमारा n माइनस 1 था, तो जब प्लस होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है जाई माइनस ए की पावर n डी जाई प्लस z माइनस ए की पावर n 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जाई माइनस ए की पावर n डी जाई। इसे कैसे सॉल्व किया है? यहाँ पर था हमारा 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन जाई माइनस ए, तो हम इसे सॉल्व करते तो ये हो जाता है जाई माइनस ए माइनस जेड, ये प्लस का हो जाता है, माइनस माइनस प्लस का हो जाता है, ये हो जाता है जाई माइनस ए। तो यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाता है तो हमें मिलता है जाई माइनस जेड अपॉन जाई माइनस ए। तो ये जो क्या था, ये इनवर्स में था ये। तो जब ये इनवर्स में था, इनवर्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जाई माइनस ए अपॉन जाई माइनस जेड हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या था, जाई माइनस ए पहले से हमारे पास दिया हुआ था, तो यहाँ पे जब इंटू होता है तो 1 अपॉन जाई माइनस ए, तो जाई माइनस से कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी दिया होता जाई माइनस ए की पावर n अपॉन जेड माइनस ए की पावर n माइनस जाई माइनस ए की पावर n, ये हमारे पास पहले से दिया हुआ था। तो इसको हम अंदर ले लेते हैं और इसे बाहर रखते हैं, तो ये हमारा ये हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 1 अपॉन जाई माइनस जेड जाई माइनस ए की पावर ये n, ये हो जाता है, जिसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नाउ यूजिंग द कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ये इंटीग्रल आएगा यहाँ पे, ये हाई ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यूज होता है। तो ये होता है एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जाई डी जाई अपॉन जाई माइनस ए एन प्लस 1। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू दी हुई है अलग अलग फॉर्म में, तो हम इसे क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम अपने इक्वेशन से देखते हैं तो हमें पता चलता है वी गेट एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए, ये जो वैल्यू है हमारी एफ ए के इक्वल होती है, तो हम इसे क्या ले लेते हैं, एफ ए ले लेते हैं, और ये वाली वैल्यू हमारी z माइनस ए को हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है एफ डैश ए, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल सी एफ जाई डी जाई अपॉन जाई माइनस ए एन प्लस 1 क्या होता है, एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल। तो हमारा एन क्या है यहाँ पर, 1 है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है n प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा n क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो मतलब क्या है n हमारा क्या है 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल की जगह 1, तो हमारा यहाँ पे हो जाता है 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे f डैश a अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर उसी की तरह हम यहाँ पर z माइनस a की पावर 2 बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारा n की जगह क्या लिया है हमने 2 लिया है, क्योंकि हमारा वहां पर पावर क्या है 3 हुई है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारे यहाँ पर पावर 3 है, तो ये क्या होगा, ये n प्लस 2 है, तो सॉरी ये यहाँ पर n प्लस 1 है, तो ये होगा 2 प्लस 3, तो n की जगह क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसे, n हमारा है 2 फैक्टोरियल, ठीक है।
फिर इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा z माइनस ए की पावर 3 f3 डैश a अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है पावर n क्या है ये 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1, तो ये होता है हमारा 3 प्लस 1, तो n की जगह क्या है 3 है हमारा, तो हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं। फिर उसके बाद हो जाता है z माइनस ए n माइनस 1, इसे हम बाहर ले लेते हैं और हमारा n क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पर हमारा z माइनस ए जो हमने यहाँ पे कॉमन लिया हुआ था, ये यहाँ पर जो कॉमन इसको अंदर इंटू करते हैं तो यहाँ पे ये +1 और -1 इसकी वजह से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हमारा सिर्फ n है, तो यहाँ पर मतलब है कि इसी के अंदर n प्लस 1 है, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, इसे हम लोग ले सकते हैं n माइनस 1, तो हमारा n फैक्टोरियल हो जाएगा n माइनस 1। तो ये है हमारा z माइनस ए की पावर n माइनस 1 f n माइनस 1 a अपॉन n माइनस 1, ठीक है। और ये जो हमारी वैल्यू थी, ये वाली हमारी वैल्यू, इसे हम Rn मान लेते हैं प्लस Rn, इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1, वेयर Rn इज इक्वल टू, ये हमने माना था कि Rn इज इक्वल टू क्या है z माइनस ए एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जाई माइनस जेड जाई माइनस ए की पावर n डी जाई, इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। The theorem will be stabilized if we show that Rn क्या होगा 0 होगा, 0 कब होगा जब n क्या होगा इन्फिनिटी होगा, तो मतलब हमारी थ्योरम तब प्रूफ होगी जब हमें पता हो कि Rn क्या है 0 है। तो इसके एंड के लिए, मतलब इस थ्योरम के एंड के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें पता है कि z माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है r होता है, तो ये हमें डायग्राम में पता है, हम इसके लिए हमारा डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है z और a, ये क्या होता है r के बराबर होता है, और उसी की तरह मॉड जाई माइनस ए किसके इक्वल होता है रो के इक्वल होता है, तो हमें यहाँ से जाई माइनस जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगी, हम लोग यहाँ पर प्लस ए लेते हैं और एक माइनस ए लेते हैं, तो माइनस ए को हम जाई के साथ ले लेते हैं और प्लस ए और माइनस जेड बचता है, तो इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है जेड माइनस ए, तो जाई माइनस ए की वैल्यू होती है रो और जेड माइनस ए की वैल्यू होती है आर। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग मोड को डिवाइड, मोड जाई माइनस जेड ग्रेटर देन और इक्वल देन टू मोड जाई माइनस ए माइनस जेड माइनस ए, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है मोड जाई माइनस जेड इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करने पर ये इक्वल हो जाता है, तो ये हो जाता है रो माइनस आर। नाउ देयर एग्जिस्ट आ पॉजिटिव कांस्टेंट m, तो हमने हमारी थ्योरम में भी बोला था कि यहाँ पर एक पॉजिटिव कांस्टेंट a एग्जिस्ट करता है, तो सच दैट mod fz लेस देन और इक्वल देन टू m ऑन c, देयरफॉर जो हमने हमारी इक्वेशन 2 ली थी उसमें हम दोनों तरफ mod ले लेते हैं, तो ये हो जाता है mod Rn इज इक्वल टू mod z माइनस ए की पावर n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल c f डी जाई अपॉन जाई माइनस जेड जाई माइनस ए की पावर n। तो यहाँ पर हम लोग mod को डिवाइड कर लेते, तो ये हो जाता है लेस देन और इक्वल देन टू mod z माइनस ए की पावर n अपॉन 2 पाई आई, रियल और इमेजिनरी वैल्यू को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास बचता है ये, इसका वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, मोड आई की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल सी मोड एफ जाई डी जाई अपॉन मोड जाई माइनस जेड मोड जाई माइनस ए की पावर n। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है मोड आर एन लेस देन और इक्वल देन टू आर एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी m, और यहाँ पर हमारा हो जाता है, हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं जाई माइनस जेड और जाई माइनस ए की, तो जाई माइनस जेड हमें पता है क्या होता है रो माइनस आर, और जाई माइनस ए क्या होता है रो, और उसकी पावर क्या थी n, तो हम यहाँ पर उसकी पावर भी लिख लेते हैं, और फिर हमारे पास क्या बचता है मॉड डी जाई। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है सॉरी जाई इज इक्वल टू हमें पता है रो ई आई थीटा, तो हमें क्या पता चलता है डी जाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी जाई इज इक्वल टू होगा रो आई ई आई थीटा डी थीटा, तो मॉड डी थीटा इज इक्वल सॉरी मॉड डी जाई इज इक्वल टू होगा रो डी थीटा। तो हमें जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहाँ पर लिमिट लेते हैं 2 पाई टू 0, तो हमें क्या मिलता है रो 2 पाई, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई माइनस 0, रो बाहर हो जाएगा तो हमें बचेगा 2 पाई रो, ये तो हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा रो 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा m इंटू रो अपॉन
रो माइनस आर, तो यहाँ पे आर एन था और यहाँ पे रो एन था, इन दोनों की पावर कॉमन है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर अपन रो की पावर एन। तो हमें पता है कि जो आर किसके लेस देन होता है, रो के लेस देन होता है। तो हम यहाँ पर जब n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि आर एन क्या होता है, 0 हो जाएगा यहाँ पे जब n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। तो इससे हमें पता चलता है सो दैट एफ जेड इज रिप्रेजेंट बाय द इन्फिनाइट सीरीज। तो यहाँ पर जो एफ जेड है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, इन्फिनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो सीरीज होगी हमारी एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z माइनस a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन ए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये जो सीरीज है इसे हम क्या कहते हैं, टेलर थ्योरम कहते हैं। अगर हम a इज इक्वल टू 0 लेंगे तो जो हमारी सीरीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, मेलकुरिन सीरीज कहेंगे। तो हम कह सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू एफ जीरो, क्योंकि हमने ए इज इक्वल टू 0 लिया है, प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जेड एन अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन, और यहाँ पर हम लोगों ने एक ही जगह 0 लिया हुआ है। तो हमारी थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाती है।